हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ये हम जानेंगे। सो ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। हो सकता है वो फैमिली बनाने का सोच रहे हों। सो कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं? मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं? वो क्या सोच रहे हैं? अच्छा, हमारे पास आ गया है 5 ऑफ कप्स और फिर है 8 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं उनको ये फियर है कि आप उनको छोड़ देंगे या फिर आप लोगों में सेपरेशन है, कोई पछतावा, कोई रिग्रेट की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं वो। और जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये इंसान अकेले हैं, या तो ये अकेले अपने रूम में बैठे हैं या फिर आप कह लें कि टेरेस पे या छत पर आउटडोर में कहीं अकेले बैठे हैं ये इंसान। और कोई पछतावा है उनकी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है या फिर बहुत ज़्यादा फियर है कि कहीं वो आपको खो ना दें। फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान आज बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत अकेली हूँ या मैं बहुत अकेला हूँ। क्या सोच रहे हैं? सो हो सकता है आजकल आप दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस आया हुआ है या फिर आप लोगों की सेपरेशन है। कुछ लोगों की, ज़रूरी नहीं भी है कि सेपरेशन हो, जिनकी नहीं भी है सेपरेशन उनके लिए भी है ये रीडिंग। तो हो सकता है कि बस आजकल ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही हो कुछ लोगों की। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस। अब मैं आपको बताती हूँ, बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, सारे मैसेजेस बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। सारे कार्ड्स को हम ना दूसरे डेक से अगर हमें करना पड़ा तो हम क्लैरिफाई कर लेंगे। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। बिल्कुल जो मैसेज पहले आ रहे थे वही आ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। आई थिंक मैंने इसको 2 ऑफ कप्स बोल दिया था, आई डोंट नो। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है हमारे पास? 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिएगा स्पिरिट। ओके, हमारे पास आ गया है व्हील ऑफ द ईयर। ओके, ओ माय गॉड, 3 क्वींस आ गई हैं और ये सारी आपकी एनर्जी है और बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द चैरियट। तो क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर? आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस डेक से हम क्लैरिफाई कर लेंगे अगर हमें करना पड़ा। सो आई फील कि जैसा पहले आप उनको प्यार दे रहे थे ना, पहले आपकी एनर्जी थी क्वीन ऑफ कप्स की, अब आपकी एनर्जी हुई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। चाहे आप मेल भी हों, ये सारी एनर्जीज़ होती हैं। तो आप आजकल थोड़ी सी आप कह लें कि या तो कोल्ड एनर्जी में हैं, कुछ ना कुछ आपने अपने अंदर बदलाव लेकर आए हैं। मे बी आपने ये उनको थोड़ा सा टाइम कम देना शुरू कर दिया है। मे बी आप पहले उनको काफ़ी ज़्यादा चेज़ करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार देते थे। थोड़ा सा आपके नेचर में, बिहेवियर में चेंज आया है और आपके पर्सन फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं आपके बिहेवियर को। आपके बिहेवियर को लेकर ये इंसान कन्फ्यूज़ है कि आप पहले कुछ और तरह बिहेव किया करते थे, अब आप चेंज हो गए हैं। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप अब बदल चुके हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं।
लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। बहुत ज़्यादा स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, बस ये एक एक्स्ट्रा आप कह लें कि बोनस होता है या कन्फर्मेशन होती है स्टार साइंस। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप में कोई चेंजिंग आ गई है, आप पहले की तरह नहीं रहे हैं, इसीलिए एक थोड़ा सा रेस्टलेसनेस है, एक थोड़ी सी बेचैनी है उनकी एनर्जी में कि ये इसको शायद मुझसे नफ़रत होना शुरू हो गई है, या इसको मुझसे इरिटेशन होना शुरू हो गई है, या इसने अब मेरे साथ नहीं रहना है, ये किसी भी मोड़ पर इसने मुझे छोड़ देना है। इस तरह का एक फ़ियर आ चुका है आपके पर्सन के दिल में। हो सकता है आपने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया है, करियर पर नहीं भी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट आपने ये सोचा है कि मैंने इसको चेज़ नहीं करना है, कुछ ना कुछ आपने बदला है। क्योंकि पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, चाहे आप मेल हो या फीमेल। पहले आप उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया करते थे, आपने उसका आधा कर दिया है अब। तो ये इंसान सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं आपके बिहेवियर को लेकर कि पहले इसका बिहेवियर ये नहीं था मेरे साथ, इसे क्या हो गया है। ये इंसान बहुत आपसे अभी भी इनको लगाव है, अटैचमेंट है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं खुलकर। और मुझे लगता है कि आपने हैरान नहीं होना, ये इंसान अचानक आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको क्या हो गया। ये कन्फ्रंट करने वाले हैं आपको, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इसको कन्फ्रंट करना चाहिए कि क्या हुआ है आपके बिहेवियर को, क्यों बदल गए हो या बदल गई हो, क्या सोच रही हो, क्या चल रहा है दिमाग में, मेरे साथ बिहेवियर चेंज है। सो ये इंसान आपसे पूछ सकते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अब इसको कन्फ्रंट करना चाहिए। अभी कुछ और दिन अगर आपके इसी तरह से गुजरे तो ये इंसान आपको कन्फ्रंट कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए अगर तो सेपरेशन है तो भी ये इंसान आपसे बात करेंगे, चीज़ें चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और हो सकता है कि अगर आप लोगों की सेपरेशन है तो आपने ठान ली है कि अब आप इनिशिएट नहीं करेंगे, आप उन्हीं का वेट करेंगे। तो ये इंसान डेफिनेटली फिर आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। सो इसके अलावा जो मेनली उनके जहन में चीज़ चल रही है ना, वो यही चल रही है कि आप चेंज हो चुके हैं। और ये चीज़ पता है क्यों ज़्यादा मेनली उनके जहन में चल रही है, बिकॉज़ ये चीज़ उनको हॉन्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ वो ये सोचते हैं कि मुझसे ये अफोर्ड नहीं होगा इस इंसान की नफ़रत या इसकी इग्नोरेंस, क्योंकि मैंने हमेशा इसका प्यार, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब इतनी ज़्यादा केयर, इतनी ज़्यादा सपोर्ट देखी है कि मुझसे इसका ये वाला बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आपके पर्सन से आपका ये वाला जो बिहेवियर होता है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो आपका चेंज्ड बिहेवियर है। तो आज की रीडिंग आपने देखा कितनी ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये सबके लिए तो नहीं होंगे मैसेजेस। तो रोज़ाना हम डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं। तो आज मुझे ये नज़र आ रहा है आपके पर्सन जो हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं आपके बिहेवियर को लेकर। उनको समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है आपके साथ। और उनको कहीं ना कहीं शायद ये भी रियलाइजेशन हो रही है विद दिस 5 ऑफ कप्स कि शायद मैंने ही उसको इतना डिसअपॉइंट किया है, या शायद मैं ही उसको इस पॉइंट पर लेकर आया या लेकर आई कि वो अपना बिहेवियर मेरे साथ चेंज कर ले। शायद ये मेरी ही गलती है, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों को ठीक करना है विद दिस व्हील ऑफ द ईयर। मुझे इन चीज़ों को चेंज करना है, मुझे यही सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे इस इंसान के गिले दूर करने और फिर शायद ये मेरे साथ ठीक हो जाए। ये भी हो सकता है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अच्छा मैं इसको कन्फ्रंट नहीं करूँगा, मैं अपना बिहेवियर इसके साथ ठीक करूँगा, इस पर इन्वेस्ट करूँगा, सपोर्ट करूँगा, तो ये खुद ही ठीक हो जाएगी मेरे साथ, राइट। अब चाहे वो फीमेल भी हों तो वो यही सोच रही हैं कि करेंगी कुछ नहीं, सब कुछ ठीक करेंगी, बिहेवियर ठीक करेंगी अपना आपके साथ, टाइम अटेंशन देंगी आपको, और फिर आप उनके साथ ठीक हो जाएंगे। तो चीज़ें बिना कुछ कहे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि उनके जहन में चल रही है एक प्लानिंग। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपसे कन्फ्रंट कर लेंगे, कह देंगे आपसे कि आपका ये बिहेवियर चेंज क्यों हुआ है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, और उस पर थोड़ी सी आपकी बहस होगी और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिकॉज़ वो आपसे गिला करेंगे, फिर आप आई थिंक के मान जाएंगे, वो आपसे ही कहेंगे कि वो अपने आप को ठीक करेंगे, कुछ आपसे इस तरह की बातें करेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोगों में मुझे ये नज़र आ रहा है। सो आई फील कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके चेंज्ड बिहेवियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। उनके दिल में एक डर है, एक टेंशन है कि इसने मुझे किसी भी लम्हे छोड़ देना है। उनके दिल में ये डर है कि आप उनको छोड़ देंगे, वो ये सोच रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपको फील हो रहा है ना कि आपके साथ भी हो रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मिरर कर रहे हैं अपने पार्टनर को
आप दोनों सेम चीज़ सोच रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को खोने से डर रहे हैं, आप दोनों के दिल में फ़ियर है। सो टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई फिर भी हम कर लेते हैं। वैसे तो मुझे पता चल रहा है कि कन्फ्यूजन आपके बिहेवियर को लेकर है, बट स्टिल यस, आप पहले उनको बहुत नर्चर कर रहे थे, बहुत उनको अटेंशन दे रहे थे, उन पर इन्वेस्ट कर रहे थे। मे बी आपने वो सब कुछ वापस ले लिया, छीन लिया है। पहले आप मे बी उनको गिफ्ट्स बहुत देते थे, अब आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। पहले हर चीज़ के बारे में आप बहुत एक्साइटेड होते थे, बहुत सोचते थे, प्लानिंग करते थे। अब आपने वो सारी चीज़ें शायद छोड़ दी हैं और इसलिए भी ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं आपके बिहेवियर को देखकर, बिकॉज़ आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। और शायद ये सब उन्हीं की वजह से हुआ, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, मतलब फॉर ग्रांटेड लिया आपको, जो भी। तो अब ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, आप बिल्कुल ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने सेट की हैं। आप बहुत ज़्यादा कह लें कि बिच नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी पावर में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और ये चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बना रही है। ये भी मैं आपको बताऊं कि और ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले तो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना, लेकिन उनको रियलाइज़ हो रहा है आपका प्यार कितना इम्पोर्टेंट रहा है उनके लिए, और कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन वो अब आपके लिए फ़ील करना शुरू हो गए हैं। सो देखते हैं कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, और चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे हम। और क्या सोच रहे हैं? ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो यस, वो इस पार्टनरशिप पर काम तो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर। आपसे एक और चांस मांगेंगे, वो कहेंगे कि चीज़ों को ठीक कर दूंगा मैं, मुझे एक चांस और दे दो, या कर दूंगी, एक चांस और दे दीजिए मुझे। पहले की तरह फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगी आपके प्यार को, आपकी एफ़र्ट्स को। मेरे साथ पहले की तरह हो जाओ प्लीज़, अपना मूड ठीक कर लो। वी हैव दिस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। यस, ये चीज़ ना, ये डर, ये रेड फ्लैग आपके पर्सन के लिए है, आपके लिए नहीं है, आपके पर्सन के लिए है। आपके लिए तो रेड फ्लैग ये था कि वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, जो आपकी एफर्ट है वो उतनी नहीं डाल रहे थे, तो आपने फिर अपने आप को हटा लिया। नहीं हटाया तो हटा लीजिए, फिर ही रियलाइजेशन होगी। सो बेसिकली आपके पर्सन के लिए रेड फ्लैग है। बहुत ज़्यादा बेचैनी इसलिए है, उनकी एनर्जी में अकेलापन इसलिए है कि वो नोटिस कर रहे हैं कि ये इंसान चला जाएगा मेरी ज़िंदगी से, या चली जाएगी, तो मुझे चीज़ों को जल्दी जल्दी फ़िक्स करना होगा। वो ये सोच रहे हैं, वो फ़िक्स कैसे कर सकते हैं, वो इस बारे में सोच रहे हैं। सो दे रियली वांट अनदर चांस। ये हैव रिलीजियस फैक्टर्स। इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो ये कि ये कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है स्पिरिचुअल, एंड देन रिलीजन आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, कास्ट, बैकग्राउंड, कुछ इस तरह से। रिलीजियस बिलीफ्स डिफरेंट हो सकते हैं, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो यस, ये इंसान डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। रिग्रेट उनकी एनर्जी में, दुख, पछतावा हमने देखा है। और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, डेफिनेटली क्लियर है हमारे पास मैसेजेस कि ये इंसान सोच रहे हैं कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे चीज़ों को ठीक करना है, मुझे फ़िक्स करना है चीज़ों को, और उसके लिए मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, श्योरिटी देनी पड़ेगी उसको कि आइंदा उस तरह का बिहेवियर नहीं होगा जिसकी वजह से वो हर्ट हुई या हुआ, यानी आप। और उन्होंने लर्न किया है बेसिकली इस सिचुएशन से, उनको लेसन मिला है कि आप भी चेंज हो सकते हैं। और ये उनके लिए बड़ा अलार्मिंग रहा है। हो सकता है आपने अपना बिहेवियर पहली दफ़ा उनके साथ चेंज किया है। पहले आप बार बार लड़ते थे, बार बार कॉल्स करते थे और उनको कहते थे कि मुझे टाइम दो, मुझसे बात करो। अब आप चेंज हो गए हैं, अब आपने उनसे टाइम मांगना, टेंशन मांगना छोड़ दिया, आपने ख़ुद को डिटैच कर लिया। तो पहले जिस तरह आप उनकी केयर करते थे, उनसे टाइम मांगते थे, वो चेंज हो गया। तो इस चीज़ ने आपके पर्सन को एक लेसन दिया है, और ये उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन हुई कि ये तो बहुत बदल गया है इंसान, तो वो ये नहीं चाहते कि आप बदलें। तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस। ओके, एक मैसेज आया, ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। सो ये इंसान आपके बारे में ख्वाब सजाते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी हमें नज़र आ रहा है। दिस लव इज़ इंटेंस, इंटेंस कनेक्शन है। आई एम सो रेस्टलेस, कांट डू एनी थिंग विदाउट यू। ओ माई गॉड, मैंने आपसे रेस्टलेसनेस की बात की थी। इतने सारे कार्ड्स में से आप देखें, वही कार्ड आया है। ये इंसान बहुत
रेस्टलेस हैं, बेचैन हैं, थिंग्स आर्ट ऑलवेज एज द सेम, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी नज़र आ रही हूँ। एक्सक्यूज़ मी। तो हो सकता है आपको ये लग रहा है या नज़र आ रहा है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा आपकी खामोशी से, आपके चेंज्ड बिहेवियर को उन्होंने नोटिस नहीं किया, लेकिन वो हर छोटी छोटी डिटेल आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि जब भी आप किसी कनेक्शन में हों, वहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ लोग नोटिस कर रहे होते हैं। बस कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बोल कर बताते नहीं हैं, बट वो नोटिस कर रहे होते हैं सब कुछ। नेक्स्ट है आई प्रॉमिस यू यूनियन। सो वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ एंड दे प्रॉमिस कि वो आपके साथ यूनियन में आएंगे। हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंज, हम लाइफ में पॉजिटिव चेंज कैसे ला सकते हैं, अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आप सिखाएं मुझे, वो कह रहे हैं आपसे। ओके, आई एम गोइंग क्रेजी, आई जस्ट कुडंट रिप्लाई। सो हो सकता है कि उन्होंने अभी रिसेंटली भी आपको रिप्लाई नहीं दिया था, फिर आपका बिहेवियर चेंज हो गया, बस वो नहीं कर पाए रिप्लाई, किसी चीज़ में बिज़ी हो गए। आई एम वेटिंग फॉर अ मिरेकल। सो हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब कोई मिरेकल होगा जो हमारे कनेक्शन को ठीक करेगा। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग सॉरी। ये एक गाना भी है, अगर आप चाहें तो सुन लीजिएगा, इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। आई एम लूजिंग माई माइंड, आई एम गोइंग क्रेजी एंड आई एम लूजिंग माई माइंड। माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी। ओ गॉड, आप ये देखें, आई जस्ट कुडंट रिप्लाई एंड माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी। सो हो सकता है जानबूझकर ये इंसान आपको रिप्लाई नहीं इन्होंने दिया क्योंकि उनकी ईगो थी, वो थोड़ा सा आपको हर्ट करना चाह रहे थे या मैनिपुलेट करना चाह रहे थे या चाह रहे थे कि आपको पनिश करें, आई डोंट नो। बट इसमें यही आ रहा है कि जानकर उन्होंने शायद आपको रिप्लाई नहीं किया जब आप मैसेज कर रहे थे। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है आई एम मच मोर सिक्योर इन माई सेल्फ। तो जब उनको फील होता है थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी, फिर वो आपकी तरफ नहीं आते हैं, फिर वो छुप जाते हैं। उनको अपने आप में सिक्योर फील होता है, खामोश रहकर सिक्योर फील होता है। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं और सोच सोच कर दे आर लूजिंग देयर माइंड। शायद उनको नींद भी नहीं आ रही है, ये भी हो रहा है उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, बट यूनियन में आएंगे आपके साथ, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए, इसको मैं सेंटर में कर दूं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो शुरू करते हैं आपके एक्सक्यूज़ मी येस एंड नो से। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इट्स मिस्टिक 1111। अगर आप मिस्टिक 1111 न्यू चैनल लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंथली रीडिंग्स भी आती हैं, वीकली रीडिंग्स आ रही हैं ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से। सो वो डेडिकेटेड चैनल है ज़ोडिएक साइंस का। सो मे बी आया है आपका आंसर, इट्स अ मे बी, इट्स अ 50-50 सिचुएशन। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर आप लोगों ने मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। B11KH4Z। एंड इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अभी इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगी। आपके फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वहाँ पर। CV नेक्स्ट है हमारे पास 2P। लास्ट वीक मैंने सोचा था कि मैं लाइव आऊँगी इंस्टाग्राम पर, बट मैं नहीं आई। यूट्यूब पर भी लाइव आऊँगी, इंस्टा पे भी लाइव आऊँगी, दोनों जगहों पर लाइव आऊँगी मैं, बिकॉज़ ये बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एक गिफ्ट होता है हमेशा मेरी तरफ से, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स। NR नंबर 5J4। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। और जाते जाते हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव,
आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।